अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 11th का हमने मैथ स्टार्ट किया, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, और इसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम्स। एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैंने आपको समझा दिया। अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। 1.1 भी मैंने समझा दिया और 1.2 भी। आज जो हमने करनी है इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.3, वो आज हमने इसकी स्टार्ट करनी है, और बहुत ही इजी मेथड से मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप सबको समझ लग जाए। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 का आपने जो मैं आपको करवा रही हूँ वो वाले क्वेश्चन जो पेपर में मस्ट आएंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे मैथ में 100 में से 100 मार्क्स आए थे और मैंने इन्हीं क्वेश्चन को फॉलो किया था, और हर दफ़ा इन्हीं क्वेश्चन में से पेपर आता है, तो आपने भी इसमें से ही करने हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बताती रहूँगी साथ साथ। तो इसका जो हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि हमने जितने भी नंबर हमें गिवन है, जैसे -3 आयोटा, 1 - 2 आयोटा, इनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा फार्मूला, अगर आप वो याद करेंगे तो आपको इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना बहुत आसान हो जाएगा। कि अगर आपने इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना तो वो कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले मैं आपको उसका फार्मूला बताती हूँ, तो फिर आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है -3 आयोटा। यानी कि इसका जो रियल नंबर है वो नहीं है, तो रियल नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 - 3 आयोटा, और इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि पहला रियल नंबर है, फिर कॉमा, और इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या है, -3। इसको हमने पेयर की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो आपने ये लिखना है। उसके बाद आपने करना है एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज, ये इसका फार्मूला है कि अगर आपने किसी भी दो नंबर, एक रियल और दूसरा इमेजिनरी हो, उसका अगर आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो उसका क्या फार्मूला है। तो ये फार्मूला इसका ये ब्रैकेट ए डिवाइड में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यानी कि ए यानी कि फर्स्ट नंबर वो लिखना है अपने ऊपर, और डिवाइड में इसी का स्क्र ले लेने के फर्स्ट नंबर का स्क्र और प्लस सेकंड नंबर का स्क्र, फिर कॉमा, और सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी के साथ प्लस है। फार्मूले के मुताबिक अगर बी के साथ प्लस हो तो यहाँ पर फार्मूले में माइनस आ जाएगा, ठीक है। और अगर माइनस हो तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यानी कि प्लस आएगा वो इसलिए आएगा क्योंकि अगर हम माइनस माइनस करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी माइनस हो तो फार्मूले में माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 एंड -3 इज, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए यानी कि 0 फर्स्ट नंबर, उसका लिखना हमने 0 डिवाइड में फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, प्लस फिर सेकंड के बी का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, फिर कॉमा, सेकंड नंबर ये देखें माइनस है लेकिन फार्मूले में भी माइनस है ना, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस लगाया। 3 डिवाइड में ये सेम वही लिख देना आपने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। को हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सिंप्लीफाई करना 0 और यहाँ पे सारा 0 ही आ जाएगा क्योंकि 0 डिवाइड में समथिंग सब कुछ 0, फिर कॉमा, ये 3 डिवाइड में 0 ख़त्म, फिर प्लस, और 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। अब 0 इंटू यहाँ पे कटिंग हो सकती है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 1/3 आ गया। और ये आयोटा है और ये रियल नंबर और ये इमेजिनरी नंबर है। तो अगर हम इसको ओपन करेंगे कि कॉमा हटा के, तो यहाँ पे प्लस आएगा, 0 प्लस 1/3, और साथ में इसके आयोटा, सेकंड नंबर में आयोटा आ जाएगा। 0 को तो हम नहीं लिखेंगे, तो हम इसका जो आंसर आया हुआ है 1/3 आयोटा। 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का आंसर -3 आयोटा आया है। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेम ऐसे आपने यही फार्मूला यूज़ करना है और इसको सॉल्व कर देना है। अगर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो तो चले करते हैं हम इसको फाइंड। इसका सेकंड पार्ट,
सेकेंड पार्ट में है 1 माइनस 2 आयोटा एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज, यानी कि ये आपने पहले फार्मूला लिखना, उसके बाद आपने कहना कि इसका क्या आएगा, ठीक है। एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज, तो इसका फार्मूला ये है, ठीक है। अब हम लिखेंगे सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 एंड -2। हमने 1 और -2 का लेना है, हमने इसको पेयर की फॉर्म में लिखा, इनके फर्स्ट नंबर फिर कॉमा सेकंड, इसके साथ आयोटा नहीं लिखना, अगर कॉमा आए तो फिर आयोटा नहीं लिखना, सिर्फ -2 लिखना है। तो इसका आएगा फर्स्ट इनके ए आवर, इनके 1 आवर, इन दोनों का स्क्वायर ले लेना और दरम्यान में प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर फिर प्लस -2 का स्क्वायर फिर कॉमा, यहाँ पर देखेंगे माइनस, और यहाँ पे बी की जो वैल्यू आई है वो है -2, तो माइनस इंटू -2, यहाँ पर बताया कि किस तरह प्लस आता है, माइनस इंटू -2 डिवाइड में 1 का स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, 1 डिवाइड में 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4, यहाँ भी ऐसे माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड में 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, और प्लस 2 2 ज़ार 4, फिर यहाँ पे देखा 1 डिवाइड में 1 में 4 ऐड किया 5, 1 और 5 फिर कॉमा 2 ओवर 5, तो इसको अगर हम ओपन करें कॉमा को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे सेकंड वाले नंबर आयोटा आ जाएगा, इनके 1 ओवर 5 प्लस 2 ओवर 5 आयोटा। पार्ट नंबर 3 करते हैं, सेम ऐसे करना है, इस तरह पार्ट नंबर 2 किया, -3 -5 आयोटा, -3 लिखना है फिर कॉमा सेकंड नंबर इनके -5 आ जाएगा, और सेम हमने इसका फार्मूला लिखना है, ये वाला फार्मूला फिर हमने कहना है कि सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 एंड -5 इज, तो -3 इनके ए, ये देखिए -3 ए डिवाइड में ए का स्क्वायर, इनके -3 का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर, इनके -5 का स्क्वायर, कॉमा आ जाएगा -5, यहाँ पे देखें माइनस है इसके साथ भी, और यहाँ पे देखें फार्मूले में भी माइनस है, तो ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों हमने इकट्ठा लिख लिया, डिवाइड में सेम वही लिख देना, -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, अब -3 डिवाइड में 3 3 ज़ा 9 और प्लस 5 5 ज़ा 25, कॉमा आ जाएगा, यहाँ पे देखें माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइड में 3 3 ज़ा 9 प्लस 25, तो -3 डिवाइड में 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा, और यहाँ भी 5 डिवाइड में 25 में 9 ऐड करेंगे तो 34 आ जाएगा। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा -3 डिवाइड में 34, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोमे को हटा के प्लस आएगा, और 5 डिवाइड में 34 आयोटा, इनके सेकंड नंबर के साथ आ जाएगा आयोटा, ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 1 एंड 2 का हमने एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी इज ए डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉमा माइनस बी डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 एंड 2 इज, तो 1 यानी कि ये ए है ये बी है, हमारे पास ए मेरे पास 1 है और बी हमारे पास 2 है, सिर्फ आपने ए की जगह पर 1 पुट करना है और बी की जगह पर 2 पुट करना है सिर्फ, तो करते हैं, यहाँ पे हमने ए की जगह 1 पुट किया, 1 डिवाइड में 1 का स्क्वायर इनके ए का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर कॉमा यहाँ पे देखिए माइनस ये +2 था -2 आ गया, डिवाइड में 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, 1 डिवाइड में 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस 2 2 ज़ार 4, कॉमा -2 डिवाइड में 1 का स्क्वायर लेंगे 1 प्लस 2 2 ज़ार 4, अब 1 डिवाइड में 1 में 4 ऐड किया 5, और यहाँ पे -2 डिवाइड में 5। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई जिस तरह हमने क्लास 9th में भी किया था आयोटा वाले क्वेश्चन, सेम वैसे हमने इसको करना है। का पार्ट नंबर 1 है आयोटा की पावर 101 इनके 101, तो 101 जो है ऑड नंबर है, तो हमने लेना है इवन नंबर जिसको हमने आयोटा स्क्वायर -1 आ जाए, ठीक है। हमारे पास जो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो ये आपने ध्यान रखनी है। आयोटा की 100 को हमने अलग कर दिया और सेपरेट किया है, और आयोटा की 1 को सेपरेट कर दिया, इनके हमने 101 है था ना, 1 को हमने सेपरेट लिख दिया, आयोटा की पावर 1 जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1 होता है, और 100 को हमने सेपरेट लिख दिया, तो ये 101 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 100, तो हमने अंदर 2 लेके आना, मस्ट अंदर 2 होना चाहिए, तभी हम -1 को यहाँ पे पुट करेंगे। आयोटा की स्क्वायर ये हमने 2 अंदर रखा, अब हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 5 किया, और 0 का 0 आ जाएगा। 2 को अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 वो पुट कर देनी है, -1 हमने पुट किया अंदर, और बाहर पावर के अंदर है 50 डॉट आयोटा।
अब ये -1 की पावर है इवन नंबर, ठीक है, 51 नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा +1, इनके -1 की पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, डॉट आयोटा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास आंसर आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 का आंसर है वो आयोटा आया है। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। -a आयोटा और पावर है 4 एंड a बिलोंग्स टू r, इनके रियल नंबर्स। a हमारे पास कोई रियल नंबर है तो हम क्या करना है, माइनस है तो -1 को हमने सेपरेट कर देना है ताकि हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। -1 की पावर, क्योंकि यहाँ पे 1 था, क्योंकि हमने 1 को सेपरेट कर दिया और a आयोटा को सेपरेट कर दिया, तो -1 की पावर 4, इसको हमने सेपरेट लिखा और हर एक के ऊपर पावर अपने लाजमी लगानी है, डॉट ये a के ऊपर भी 4 आ जाएगा और पावर आयोटा की पावर भी 4 आ जाएगी। ये देखिए -1 की पावर इवन नंबर है तो ये -1 चेंज होकर +1 हो जाएगा, डॉट a की 4 और आयोटा की 4। अब ये देखिए a की 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 ही आ जाएगा। और 4 को हम कैसे लिखेंगे, इनके 2 अंदर आना चाहिए हमारे पास, 2 अंदर आयोटा की स्क्वायर का स्क्वायर, इनके 2 2 ज़ार 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, a की पावर 4 और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम पुट करने लगे हैं -1 और पावर क्या आ जाएगी 2, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। एक बार 4 और -1 पावर इवन नंबर है तो ये हो जाएगा +1, अगर ऑड नंबर होता तो ये -1 ही रहता। अब a की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 4 आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है आयोटा की -3, क्योंकि माइनस पावर के अंदर माइनस आ गया तो पावर जब माइनस आए तो प्लस करना हो तो हम डिवाइड में ले जाते हैं, 1 डिवाइड में आयोटा की पावर 3 तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए 1 और आयोटा की 3 को हमने इनके, ये ऑड नंबर 3 ऑड नंबर है तो हमने इससे छोटा नंबर जो इवन हो वो हमने लिख देना, इनके 2 और डॉट, तो 2 में क्या ऐड करेंगे 3 आ जाए 1, इसलिए हमने आयोटा की पावर 1 को सेपरेट लिख दिया और आयोटा की पावर 2 को सेपरेट, ताकि हमारे पास 3 बन जाए। 1 डिवाइड में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हमने पुट किया और डॉट ये 1 और आयोटा को हमने सेपरेट कर दिया। अब आयोटा यहाँ पर डिवाइड के अंदर आ गया तो अब हमने खुद से, ताकि ये डिवाइड के अंदर ना आए, हमने मल्टीप्लाई भी किया आयोटा से और डिवाइड भी खुद से किया है ताकि आयोटा ऊपर आ जाए, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए। अब 1 को 1 से और आयोटा से मल्टी तो आयोटा ही आएगा डिवाइड में, माइनस आयोटा आयोटा सर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा डिवाइड में माइनस ये वाला और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी आती है -1 तो ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है, आयोटा डिवाइड में माइनस और माइनस हो जाएगा +1, आयोटा और +1 तो आयोटा ही आ जाएगा। तो इसका पार्ट नंबर 3 का आंसर आयोटा आया है। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, सेम पार्ट नंबर 3 की तरह, यहाँ पे आयोटा की पावर भी माइनस में है, पावर माइनस में है तो प्लस करने के लिए हम डिवाइड में ले जाएंगे, 1 डिवाइड में आयोटा की 10 और ये इवन नंबर है तो इसको हम सिंपल 2 अंदर रखेंगे और 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाए, 2 5 10 तो पावर बाहर आ जाएगी 5। 1 डिवाइड में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 तो वो हमने अंदर पुट करनी है, -1 और पावर क्या है 5, और ये पावर ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर तो -1 ही रहेगा, अगर इवन नंबर होता तो +1 हो जाता, 1 अगर -1 तो -1 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया है, इसके सारे पार्ट्स हमने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूव डैट z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल, यानी कि यहाँ पे हमने 2 प्रूव करने हैं, पहले इसको लेना है और ये प्रूव करना है, रियल प्रूव कर देना है, फिर रियल लेकर इसको प्रूव कर देना है, ठीक है। तो करते हैं प्रूफ। सबसे पहले हम लेते हैं z की कोई वैल्यू जिसमें रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर, तो हमने लेट किया है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। देन अगर हमने ये लिया तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा इसका a माइनस आयोटा b, क्योंकि आयोटा के साथ साइन जो है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पर देखिए सपोज z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, यानी कि हमारे पास ये देखिए ऑलरेडी गिवन है, हमने ये लेना है, लिखना है और ये प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि z जो है वो रियल नंबर है, तो ये लेकर हमने प्रूव करना। तो z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, z की वैल्यू यहाँ पर लिखते नहीं, a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट की वैल्यू है a माइनस आयोटा b। अब इन दोनों को लेकर हमने यहाँ पर ले आना लेफ्ट साइड पर, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर 0 बचेगा, a प्लस आयोटा b, ये वाला प्लस है इधर आकर माइनस ए हो जाएगा इक्वल की इस तरफ,
और ये वाला माइनस आयोटा बी इक्वल के इस तरफ आकर प्लस आयोटा बी हो जाएगा इज इक्वल टू 0। प्लस ए माइनस ए कैंसिल और आयोटा बी में आयोटा बी को ऐड करेंगे तो 2 आयोटा बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 आयोटा जो है वो 0 इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम क्या करेंगे b को इज इक्वल टू 0 कर देंगे, तो b इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने क्या करना है, जहाँ पर ये देखें z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, यहाँ पर b की जहाँ पर हमने 0 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर b लिखा हुआ वहाँ पे अपने 0 पुट कर दो। चलिए करते हैं पुट, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा, यहाँ पे b तो यहाँ पर 0 पुट किया, तो ये 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई तो 0 ही आ जाएगा ना, तो ये 0 खत्म, आयोटा वैल्यू खत्म, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ गया सिर्फ a, क्योंकि रियल नंबर आया ना, इमेजिनरी नंबर तो ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमारे पास प्रूफ हो चुका कि z जो है वो रियल है, इमेजिनरी नंबर तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तो यही हमने प्रूफ करना था, लेकिन हमने अब हम क्या करना है, हमने प्रूफ ये तो कर दिया, इसको लेकर ये प्रूफ कर दिया कि z जो है वो रियल नंबर है। अब हमने लेना है कि z रियल नंबर है और प्रूफ ये करना है। चलिए करते हैं हम इसको प्रूफ। अब इसका कन्वर्सन के उल्ट होगा। नाउ कन्वर्सली सपोज दैट z इज़ रियल, यानी कि हमने बताना कि z रियल है, ये लेकर हमने प्रूव करना कि z का कंजुगेट इक्वल है z के, सच डैट z इज इक्वल टू a, यानी कि रियल नंबर कौन सा जो आया था हमारे पास a आया था, ठीक है, z इज इक्वल टू a। देन अगर z इक्वल a है क्या है तो z कंजुगेट भी a, क्योंकि उन्होंने कहा है कि z इज इक्वल टू z कंजुगेट। अगर z की वैल्यू रियल नंबर a आ गई है तो z कंजुगेट की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, a ही आएगी। हैंस प्रूफ डैट z इज इक्वल टू z कंजुगेट, क्योंकि इन दोनों के आंसर a ही है, तो हम लिखेंगे लास्ट पे हैंस प्रूफ। हमने प्रूफ कर लिया है कि z इज इक्वल टू z कंजुगेट है। और हमने अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन फॉर्म a प्लस बी आयोटा, इनके a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में हमने इसको इसके आंसर्स को लिखना है। चलिए करते हैं सॉल्व। 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट माइनस 4, मैं देखिए स्क्वायर रूट के अंदर माइनस है, ठीक है। हमने क्या करना, स्क्वायर रूट में जो -1 है 1 को हमने सेपरेट लिख देना, क्योंकि 4 1 और 4 होता है ना, तो -1 को हमने सेपरेट लिख देना, स्क्वायर रूट -1 स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना है, और स्क्वायर रूट 4 इसको हमने सेपरेट, तो अगर हम इसको इकट्ठा लिखेंगे तो यही आ जाएगा ना -4। ये हमने इसलिए किया ताकि हम आयोटा लेकर आ सकें, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ आयोटा बचेगा और यहाँ पर -1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, और जिधर भी स्क्वायर रूट -1 हो वहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे आयोटा, ठीक है। अब यहाँ भी हम आयोटा पुट करने लगे हैं। 5 प्लस 2 यहाँ पे आयोटा पुट किया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 4 होता है 2, 5 प्लस 2 2 ज़र 4 आयोटा, ये आ गया इसका पार्ट नंबर 1, और ये आया है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 है 2 प्लस स्क्वायर रूट -3 और 3 प्लस स्क्वायर रूट -3। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को रखेंगे इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3 प्लस स्क्वायर रूट -3, फिर प्लस सेकेंड नंबर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेकंड नंबर ये है स्क्वायर रूट -3, और इन दोनों ये हमने लिखना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़र 6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट -3, फिर प्लस इसको हमने इससे तो 3 इंटू स्क्वायर रूट -3, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए दोनों इकट्ठे, तो स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर। 6 प्लस 2 सेम ऐसे करना, हमने -1 को सेपरेट लिखना है, स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना है, और 3 को हमने सेपरेट कर दिया स्क्वायर रूट के अंदर, फिर प्लस 3 इंटू इसको भी ऐसे कर देना स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे -3 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। 6 प्लस 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 की जगह पर आयोटा पुट करना है, स्क्वायर रूट 3, फिर प्लस 3 यहाँ भी स्क्वायर रूट -1 की जगह पर आयोटा पुट करना है, और स्क्वायर रूट 3 प्लस -3 3 प्लस 2 में 3 ऐड किया 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये 3 क्यों आया, 6 में से -3 किया, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 प्लस 2 में 3 ऐड किया 5 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये भी आ गया इस फॉर्म में, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर, और यही हमने लेके आना था। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमने करना है, ये डिवाइड के अंदर आ गया, ये आपने 9th क्लास में किए होंगे रैशनलाइजेशन, यानी कि इसको इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी कर देना है। इन क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करते हैं, ये लिखा ना 2 डिवाइड में, अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो भी हम ऐसे करते हैं,
अगर आयोटा है तो भी हम ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर दोनों स्क्वायर रूट में, तो हम करेंगे रैशनलाइजेशन, यानी कि डिवाइड में जो प्लस वाली वैल्यू है इसका कंजुगेट लेंगे तो वो हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 8, 2 डिवाइड में स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट माइनस 8, तो क्या आ जाएगा कंजुगेट माइनस में। सिर्फ प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे इससे। स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 8, और डिवाइड के अंदर भी स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 8। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, इनके 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 8 डिवाइड में स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, इनके फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 8 का होल स्क्वायर, 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 और माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 8। 2 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड में स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 5 माइनस ये भी कैंसिल, तो अंदर आ जाएगा सिर्फ माइनस 8। 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, यहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट माइनस 8 को हमने सेपरेट कर देना है कि -1 को हमने सेपरेट और 8 को सेपरेट। तो -1 जो स्क्वायर रूट -1 होता है वो आयोटा होता है, तो हमने वही पुट किया इसके अंदर। 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2, यहाँ पे इसकी जगह पे आयोटा पुट किया, डॉट स्क्वायर रूट 8 5 में 8 ऐड किया तो 13। 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 आयोटा स्क्वायर रूट 8 डिवाइड में 13। अगर आप 8 का स्क्वायर रूट लें तो वो आता है 2 4 ज़ार 8, एलसीएम लेके 2 2 ज़ार 4 2 1 ज़ार 2, इनके 2 पावर 2 और मल्टीप्लाई 2, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और 2 एक 2 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो हमने लिखा है स्क्वायर रूट 8 की जगह पे 2 इंटू स्क्वायर रूट 2। इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 13 इसके नीचे भी आ जाएगा, इसके नीचे भी आ जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड में 30 और माइनस 2 आयोटा, यहाँ पे 8 स्क्वायर रूट 8 की जहाँ पे लिखा है 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 और डिवाइड में 30। 2 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड में 30 माइनस 2 2 ज़ार 4 आयोटा स्क्वायर रूट 2 डिवाइड में 30। ये है इसका पार्ट नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है सेम पार्ट नंबर 3 की तरह ही है, तो चले करते हैं इसको सॉल्व। सेम रैशनलाइजेशन से करना, 3 डिवाइड में स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12, तो हम माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, ऊपर भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे करते हैं हम 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, तो लिखेंगे हम 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12 और डिवाइड में स्क्वायर रूट 6 और ये वाला स्क्वायर रूट 6, तो इसका होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट माइनस 12, ये भी स्क्वायर रूट माइनस 12 तो इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। और 3 को हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 फिर प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट माइनस 12 डिवाइड में स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो यहाँ पे 6 बचेगा डिवाइड के अंदर, फिर माइनस ये वाला भी स्क्वायर रूट से कैंसिल है, तो फिर ये -12 अंदर आ जाएगा। 3 इंटू स्क्वायर रूट 6 फिर प्लस 3 इंटू यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट -1 को हमने सेपरेट लिख दिया और स्क्वायर रूट 12 को हमने सेपरेट लिख दिया। 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3, यहाँ पे इस स्क्वायर रूट -1 की जगह पर आयोटा आ गया और स्क्वायर रूट 12 डिवाइड में 6 में 12 को ऐड करके माइनस माइनस प्लस, तो 6 में 12 को ऐड किया 18 आ गया। 3 स्क्वायर रूट 6 प्लस 3 आयोटा 12 का अगर आप स्क्वायर रूट लें, आप एलसीएम से ले लें तो एलसीएम ही सही आएगा ये। 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6 और 3 1 ज़ार 3, इनके 2 की पावर 2 बनी है और मल्टीप्लाई 3 अंदर रहेगा, 2 जो है वो कटिंग होकर बाहर आ जाएगा, तो इसका जो आया है वो आया 2 स्क्वायर रूट 3, तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड में 18। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और हम इसको सेपरेट लिख देंगे, इनके इसके नीचे भी 18 आ जाएगा और इमेजिनरी नंबर के नीचे भी 18 आ जाएगा। 3 स्क्वायर रूट 6 डिवाइड में 18 पी प्लस 6 आयोटा स्क्वायर रूट 3 और डिवाइड में 18, 3 1 ज़ार 3, 3 6 ज़ार 18, तो नीचे 6 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 6 डिवाइड में 6 फिर प्लस यहाँ भी 3 6 1 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18, तो स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। अब यहाँ पे देखा अगर हमने ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लेके आना होता तो हम क्या करेंगे, अगर हमने इसको 3 को ऐसे लिखते हैं स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, ठीक है, क्योंकि अगर आपको स्क्वायर लेंगे 3 आ जाएगा ना, तो इसी तरह हमने इसको करना है, हमने स्क्वायर रूट 6 और स्क्वायर रूट 6 तो 6 ही आ जाएगा ना, लेकिन हमने सिर्फ कटिंग करने के लिए लिया, हमने 6 को जो सिंपल 6 है इसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लिया ताकि हम इजीली इसकी कटिंग कर लें। इसी तरह 3 को भी हमने लिखा स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 ताकि हम इजीली इसकी कटिंग कर लें, तो एक हो जाएगा कैंसर और ऊपर बचेगा सिर्फ 1 न्यूमरेटर में, 1 डिवाइड में स्क्वायर रूट 6 और प्लस 1 डिवाइड में स्क्वायर रूट 3, तो ये आ गया इसके पार्ट नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं शो डैट फॉर ऑल z बिलोंग टू c वेयर, यहाँ पर हमने पार्ट नंबर 1 करना है, ये प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। प्रूफ करेंगे जी स्क्वेयर प्लस जी कंजुगेट का स्क्वेयर इज अ रियल नंबर, यानी कि अगर हम जी लें, जी कंजुगेट लें, जी का स्क्वेयर लें, फिर जी कंजुगेट का भी स्क्वेयर लें और इन दोनों को अगर हम ऐड करें, ठीक है, ऐड करने से क्या उसका आंसर जो आएगा वो क्या रियल नंबर होगा, इनके उसके साथ आयोटा ना लिखा हो आंसर में, तो ये प्रूफ हो जाएगा। चलो करते हैं, हम लेट कर लेते हैं जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और जी कंजुगेट ले लेते हैं हम, ए लेना नहीं, इसका कंजुगेट आता ही ये है, प्लस की जगह पे सिर्फ माइनस लगा देना है, बी आयोटा। नाउ जी का स्क्वायर इनके फर्स्ट जी का स्क्वायर फिर प्लस जी कंजुगेट का स्क्वायर, ये तो जी की वैल्यू लिखनी है और इसके ऊपर पावर 2 इनके स्क्वायर बना देना है। जी की वैल्यू ए प्लस बी आयोटा का स्क्वायर फिर प्लस जो जी कंजुगेट है वो है ए माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, तो इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे कि ए बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर इनका बी आयोटा का स्क्वायर फिर प्लस 2ab आयोटा, ठीक है, इनके 2ab होता ना, फिर प्लस इसको भी लेना हमने कि माइनस, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सेम वही होगा, ए स्क्वायर फिर प्लस आयोटा बी का स्क्वायर फिर माइनस 2ab आयोटा प्लस 2ab आयोटा और माइनस 2ab आयोटा कैंसिल, ए स्क्वायर फिर प्लस यहाँ पे देखें आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर और बी के ऊपर भी स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर फिर प्लस ए स्क्वायर यहाँ प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे, बी का स्क्वायर फिर प्लस ए का स्क्वायर, यहाँ भी हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर देनी और बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर में ए का स्क्वायर ऐड करें तो 2a का स्क्वायर फिर माइनस और माइनस प्लस इनको भी ऐड करना था 2b का स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा, इन दोनों में से हम 2 कॉमन निकाल देंगे तो 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें इसका कोई भी आयोटा की फॉर्म लिखी हुई, आयोटा का नंबर कोई भी ऐड नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे विच इज रियल नंबर, यही हमने प्रूफ कर देना था, हैंड्स प्रूफ। पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है जी माइनस जी कंजुगेट का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर, प्रूफ करेंगे या क्या ये रियल नंबर है या फिर नहीं, तो सिंपल हम लेट करेंगे जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा और जी कंजुगेट होता है ए माइनस बी आयोटा, तो जी की वैल्यू पहले लिखने ये ब्रैकेट होल ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट जो होती है वो लिखते नहीं, ए प्लस बी आयोटा इनकी जी की वैल्यू फिर ये वाला माइनस और जी कंजुगेट इनके ए माइनस बी आयोटा का और फिर होल का स्क्वायर, होल का स्क्वायर लेना, अलग अलग लेना नहीं है, इसके ऊपर होल का स्क्वायर, इसको अंदर सॉल्व करेंगे ए प्लस बी आयोटा ये माइनस ए हो जाएगा, इनके इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस बी आयोटा का होल स्क्वायर, ए और प्लस ए तो माइनस से कैंसिल और यहाँ पे सिर्फ बी आयोटा में बी आयोटा को ऐड करेंगे तो 2b आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 का अगर हम 2 लेंगे 2 का स्क्वायर लें तो 2 2 ज़र 4, बी का स्क्वायर हमने लिखा आयोटा का स्क्वायर भी हमने लिखा 4b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर हमने -1 पुट किया और यह आ जाएगा -4b स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ भी आयोटा नहीं है विच इज रियल नंबर, हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा प्रूव हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम करना है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग -1/2 प्लस √3 डिवाइड में 2 आयोटा का होल क्यूब। अगर आपको a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला आता है तो फिर आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। माइनस यहाँ पे देखिए 2 का एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि 2 सेम है, तो हमने 2 को लिखा एक दफ़ा और ऊपर इन दोनों को ऐड कर लिया, इनके -1 प्लस √3 आयोटा का होल क्यूब। अब देखिए न्यूमरेटर में अलग क्यूब ले लेंगे इनके होल का क्यूब और डिनोमिनेटर में अलग ले लेंगे, -1 प्लस √3 आयोटा का क्यूब और डिवाइड में 2 का क्यूब। इसका फार्मूला ओपन करने लगे a प्लस बी का होल क्यूब, वो वाला फार्मूला, ठीक है। चल करते हैं, मैं आपको बता दें कि फार्मूला है क्या। वो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला में a क्यूब तो -1 का क्यूब क्योंकि a मेरे पास -1 है, प्लस बी क्यूब यानी कि √3 आयोटा का क्यूब फिर प्लस 3a स्क्वायर बी, ए का स्क्वायर इनके -1 का स्क्वायर और बी की वैल्यू लिख देनी है प्लस 3ab स्क्वायर, ए की वैल्यू -1 और बी का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर।
और डिवाइड में 2 का अगर हम क्यूब लेंगे तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर 2 टू ज़ 4 और 4 टू ज़ 8, डिवाइड में आ गया हमारे पास 8। अब 1 और 8 को हमने साइड पे कर दिया ताकि हम इजीली इसको अंदर सॉल्व कर सकें। -1 का क्यूब ऑड नंबर तो -1 ही आ जाएगा, प्लस √3 के ऊपर भी हमने क्यूब ले लिया और आयोटा के ऊपर भी हमने यहाँ पे देखे हम आयोटा के क्यूब को ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और आयोटा, ताकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है ना तो हम वो पुट कर सकें। फिर +3 इंटू यहाँ पे देखें -1 की पावर इवन नंबर तो हमने +1 कर दिया है, +3 और ये वाला √3 आयोटा, फिर माइनस ये देखो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू यहाँ पर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये बचेगा सिर्फ 3 आयोटा की स्क्वायर, 3 आयोटा की स्क्वायर -1 प्लस यहाँ पे देखो 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, तो ये आएगा 27। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किए डॉट आयोटा, फिर +3 √3 आयोटा -3 3 ज़ा 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 वो पुट किया, -1 प्लस 27 अगर हम स्क्वायर रूट लें इनके एलसीएम लेकर तो वो होता है 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, इनके 3 की पावर 2 बन गया और एक 3 अंदर गया और एक 3 बाहर, तो ये लिखा हमने 3 इंटू √3, ये वाला -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर तो माइनस आयोटा आ जाएगा, फिर +3 √3 आयोटा और -1 प्लस 9 1 ज़ा 9, 1 और 8 -1 माइनस ये देखिए प्लस माइनस -3 √3 आयोटा और +3 √3 आयोटा प्लस 9, ये दोनों कैंसिल, माइनस और प्लस वाले कैंसिल हो जाएंगे, -1 और +9 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 8 से कैंसिल, तो इसका आंसर आ गया 1। क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 1 का आंसर 1 आया। तो नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है सेम वही पार्ट नंबर 1 की तरह ही, एलसीएम लेना 2 का, सिर्फ वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ गया। -1 को हमने सेपरेट कर दिया, इन दोनों में से हमने -1 कॉमन ले लिया ताकि हम इजीली इसके फार्मूले को ओपन कर लें। -1 को हम साइड पे लिख देंगे, अंदर इन दोनों के साइन चेंज, इनके दोनों प्लस के हो जाएंगे और डिवाइड में 2 है होल क्यूब, -1 का क्यूब इसको अलग कर देना और इनके -1 के ऊपर क्यूब है ना, और 1 प्लस √3 आयोटा के ऊपर क्यूब है, डिवाइड में 2 का क्यूब क्या आया था पार्ट नंबर 1 में 8 आया था, तो हमने वो लिखा। -1 ये देखिए ऑड नंबर है तो -1 ही रहेगा ना, -1 ओवर 8 इसको हमने साइड कर दिया और यहाँ बना 1 प्लस √3 आयोटा का क्यूब, क्योंकि ये फार्मूला हमने ओपन कर देना a प्लस बी का क्यूब, सेम वही फार्मूला हमने ओपन कर देना। चलिए करते हैं फार्मूला को ओपन, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सारा प्लस में आएगा, ये प्लस के अंदर है, सिर्फ माइनस में थोड़ा चेंज होगा, तो a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, फिर प्लस बी क्यूब यानी कि √3 आयोटा का क्यूब, फिर +3a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और b है √3 आयोटा, फिर +3ab स्क्वायर, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू √3 आयोटा का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1 ही होता है प्लस √3 आयोटा, तो ये सेम वही है 3 की पावर 3 आ जाएगी, और आयोटा की पावर यहाँ पे हम कर लेंगे सेपरेट, क्योंकि ये 3 जो है ऑड नंबर है ना, तो 2 को हमने सेपरेट लिख दिया और आयोटा के 1 को सेपरेट कर दिया, फिर +3 3 1 2 3 और √3 आयोटा, फिर +3 इंटू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा और आयोटा की पावर 2, -1 ओवर 8 और यहाँ पे 1 प्लस 27 आएगा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डॉट आयोटा +3 √3 आयोटा प्लस 3 3 9 और यहाँ पे -1 पुट कर देना, -1 ओवर 8 यहाँ पे 1 माइनस सेम वही 27 की वैल्यू हमने पुट कर देनी 3 √3, वो पुट किया हमने, और यहाँ पर देखें प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया, +3 √3 आयोटा और प्लस माइनस माइनस 9 9 में से 1 को माइनस करेंगे 8, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो बड़ी वैल्यू को साइन माइनस है, इसलिए -8 आया, माइनस और माइनस प्लस और 8 8 8 से कैंसिल, तो यहाँ पे इसका भी आंसर आ गया 1। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमने करना है इसको सॉल्व, तो कैसे करना है, सबसे पहले हमने इसकी जो पावर्स है उनको 1 बनाना है, यानी कि -1 ओवर 2, यहाँ पर देखिए इसकी सारी की पावर क्या है -2 और इसकी पावर क्या है, सेम नंबर है ना, ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -2 इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर प्लस 1 है, ठीक है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता पावर वहाँ पे होता है +1,
तो -2 और +1 हमने इनको ऐड किया, इसको सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। ये लिखा हमने, और -2 +1 तो क्या होता है, -1 आता है। 2 में 1 माइनस का तो 1 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का। अब यहाँ पे देखें -2 को हमने एक दफ़ा लिख देना नीचे, और -1 -√3 आयोटा के पावर -1। अभी देखें -1 है, पावर को हमने चेंज करना है, प्लस लेके, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे, इनके एक्सचेंज कर देंगे। 2 पर आ जाएगा और -1 -√3 आयोटा नीचे, तो एक पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब करना है इसको सॉल्व, क्योंकि इसको रैशनलाइजेशन करनी है इसकी। यहाँ पर माइनस है तो सिंपल क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये -1 वैसे ही रहेगा, सिर्फ ये वाला साइन दरमियान वाला वो चेंज होगा। तो 2 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है -1 +√3 आयोटा से, और डिवाइड के अंदर -1 को -1, तो -1 का स्क्वायर प्लस -√3 आयोटा का होल स्क्वायर। 2 अंदर 2 -2, फिर +2 इंटू √3 आयोटा डिवाइड में 1 का स्क्वायर, क्यों माइनस है ना, इवन नंबर है तो +1 आ गया। -3 स्क्वायर रूट से कैंसिल, आयोटा की पावर 2, -2 +2 √3 आयोटा डिवाइड में 1 -3 इंटू यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किया, -2 +2 √3 आयोटा डिवाइड में 1 और -3, फिर इन दोनों में से -2 कॉमन निकाल देंगे और 1 माइनस, क्योंकि साइन चेंज करेंगे ना, माइनस कॉमन निकालेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस यहाँ पे देखें माइनस आएगा √3 आयोटा, और डिवाइड के अंदर 1 में 3 ऐड किया 4, ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 1 2 और 2 2 4, डिवाइड में सिर्फ 2 बचेगा, -1 और 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड में 2। अब करते हैं इसको, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 यहाँ पे माइनस आ जाएगा, -1 फिर माइनस प्लस √3 आयोटा डिवाइड में 2। ये आ गया इसका पार्ट नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4, a + b आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये सिंपल फार्मूला a + b का स्क्वायर, तो फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे b है b आयोटा, p + b का स्क्वायर, इनका b आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा p + b स्क्वायर, और आयोटा की पावर क्या आ जाएगी, 2 स्क्वायर आ जाएगी, और आयोटा स्क्वायर के जगह पे -1 पुट कर देंगे, बाकी सेम वैसे ही। फिर प्लस माइनस माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस b स्क्वायर का पार्ट नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5, इसकी पावर क्या आ गई, a + b आयोटा की पावर -2 आ गया, तो -2 को हमने प्लस करना, तो हम डिवाइड में ले जाते हैं, 1 डिवाइड में a + b आयोटा का पावर 2, डिवाइड में इसको ओपन करेंगे, इसके फार्मूले को, इनके a + b सेम वही वाला फार्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस b आयोटा का स्क्वायर, तो 1 और a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा फिर प्लस b स्क्वायर, और आयोटा की पावर क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। फिर हमने सारा वैसे लिख देना, आयोटा स्क्वायर की जगह पर सिर्फ -1 पुट कर देना, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और -b स्क्वायर, ये दोनों रियल नंबर, और ये वाला इमेज इसको हमने सेपरेट कर देना है, इनके आयोटा वाली वैल्यू सबसे लास्ट में लिख देनी है, और अब इसको रैशनलाइजेशन कर देनी है, इनके a स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस आएगा, लेकिन इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। चल करते हैं, 1 को ऐसे करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी, a स्क्वायर -b स्क्वायर -2ab आयोटा, और डिवाइड में a स्क्वायर -b स्क्वायर, ये देखें सेम है, ये वाला भी सेम है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये वाला प्लस माइनस माइनस, और 2ab आयोटा तो इसका आ जाएगा होल स्क्वायर। चलो करते हैं इसको नेक्स्ट सॉल्व। a स्क्वायर -b स्क्वायर -2ab आयोटा डिवाइड में a स्क्वायर -b स्क्वायर का होल स्क्वायर -2ab आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो a स्क्वायर -b, ये वाला न्यूमरेटर में सेम वैसे करते हैं, हमने सिर्फ डिनोमिनेटर में करना है, तो हमने इसका फार्मूला ओपन करने लगेंगे, a - b का होल स्क्वायर, यानी कि ये a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर का स्क्वायर, तो a की 4 बनेगा, -2ab इनके 2a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस b का स्क्वायर इनके b की 4 बनेगी, माइनस ये वाला, और 2 2 4, a के ऊपर स्क्वायर, b के ऊपर भी स्क्वायर, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये न्यूमरेटर सेम, डिवाइड में a की 4 -2a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर प्लस b की 4 -4, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की जगह पर सिर्फ -1 पुट कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड के अंदर देखेंगे सारा वैसे लिख देना, माइनस और माइनस प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी देखिए ये भी 4a स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 में से हमें 2 को माइनस कर देना, तो यह आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर, सेम वही चीज़
ए की 4, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा डिवाइड में देखिए इसको बंद करने लगे, क्लोज करने लगे हैं। यानी कि ए की 4 है ना, तो ए की 2 फिर प्लस बी की 4 तो बी की 2 का होल इसके ये फार्मूला हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि ये प्लस वाला फार्मूला है। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट सॉल्व। इसको हमने इसके नीचे भी लिख देना और इसके नीचे भी। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रियल नंबर है ना, रियल नंबर को हमने सेपरेट लिख दिया और इमेजिनरी नंबर जो है -2ab आयोटा इसको हमने सेपरेट कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके नीचे भी और यहाँ पर भी -2ab आयोटा डिवाइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये का पार्ट नंबर 5 का आंसर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6, ए प्लस बी आयोटा का क्यूब, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला ए क्यूब प्लस 3, इनके बी क्यूब होता है ना, तो हमने लास्ट में लगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी, ये सारा प्लस में होगा। तो ये फार्मूला आप अच्छे से याद कर लें। ए क्यूब प्लस 3a यानी कि ए मतलब ये और बी मतलब बी आयोटा का स्क्वायर फिर प्लस 3a का स्क्वायर, इनके फर्स्ट का स्क्वायर फिर सेकंड को ऐसे फिर सेकंड का स्क्वायर फिर फर्स्ट को ऐसे। सेम बहुत इजी फार्मूला इसका, बी आयोटा और प्लस बी आयोटा का क्यूब। ए क्यूब प्लस यहाँ पे देखो 3a और बी का भी स्क्वायर लेंगे और आयोटा का भी स्क्वायर ले लेंगे, फिर प्लस 3a स्क्वायर बी आयोटा फिर प्लस बी का क्यूब है और डॉट आयोटा का क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे 1 तो 3 बन जाएगा। ए क्यूब फिर प्लस यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की -1 पुट किया, इससे में से फिर प्लस बी क्यूब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। ए क्यूब प्लस -3ab स्क्वायर फिर प्लस 3a स्क्वायर बी आयोटा प्लस माइनस बी क्यूब आयोटा। ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर ये वाला, इन दोनों में से आयोटा को हमने कॉमन निकाल देना ताकि इमेजिनरी नंबर को सेपरेट कर सके। 3a स्क्वायर बी और माइनस बी क्यूब आयोटा कॉमन आ गया। ये इसका पार्ट नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 सेम पार्ट नंबर 6 की तरह, सिर्फ यहाँ पे माइनस आ गया, बाकी सेम वही चीज़ें, सिर्फ प्लस वाला माइनस में चेंज हो जाए और माइनस वाला फार्मूला लगा देना a माइनस बी का होल क्यूब। तो वहाँ पे सिर्फ क्या होगा, एक तो इसके साथ माइनस आएगा और ये इसके साथ, इनके स्टार्ट में 2 माइनस बाकी प्लस आएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब इनके बी आयोटा, हमारे जो बी है वो बी आयोटा है इसलिए हमने बी आयोटा लगाया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अलग कर लेंगे, आयोटा के 3 को अलग करेंगे, माइनस 3a स्क्वायर और बी आयोटा माइनस 3ab बी स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा के 2 इनके सेपरेट और आयोटा के 1 को सेपरेट कर दिया, माइनस 3a स्क्वायर बी आयोटा, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, इधर भी हमने -1 पुट कर देना और ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ए क्यूब माइनस और माइनस प्लस बी क्यूब आयोटा माइनस 3a स्क्वायर बी आयोटा माइनस 3ab स्क्वायर। अब हमने रियल नंबर को एक तरफ कर देना कि रियल नंबर ये है, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो हमने इसको ए क्यूब इसके साथ लिख देना -3ab स्क्वायर फिर प्लस बी क्यूब आयोटा और -3a स्क्वायर बी आयोटा, इन दोनों में से हमने आयोटा कॉमन निकाल देना और ये आ गया रियल नंबर, ये आ गया सारा इमेजिनरी नंबर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8, 3 माइनस स्क्वायर रूट -4 का होल क्यूब, इनके फार्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। तो 3 माइनस यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट 4 को हमने सेपरेट कर देना और स्क्वायर रूट -1 जिस तरह हमने पहले किया था वैसे ही हमने को अलग किया ताकि हम इसको स्क्वायर रूट -1 की जगह पर आयोटा लिख सकें। तो बन गया 3 माइनस स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, 3 माइनस 2 और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1 की आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा का पावर -3। पावर को हमने प्लस करना तो डिवाइड के अंदर ले आएंगे, 1 डिवाइड में 3 माइनस 2 आयोटा का क्यूब। तो 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आएगा, तो हमने 1 का भी होल क्यूब ले लिया, 1 डिवाइड में 3 माइनस 2 आयोटा का होल क्यूब। इसको अब करना है अंदर रैशनलाइजेशन, चलिए करते हैं। 1 डिवाइड में 3 माइनस है तो प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी कर देंगे। 3 प्लस 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड में 3 को 3 से 3 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइड में 3 का 3 3 9 माइनस 2 2 4 और आयोटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा 9 और ये -4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट करेंगे -1। चलो करते हैं हम इसको नेक्स्ट सॉल्व। ये देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट किया -1 और यहाँ पे हमने 3 प्लस 2 आयोटा का क्यूब इनके a प्लस बी का क्यूब का फार्मूला ओपन करने लगे।
चलिए करते हैं, ए क्यूब इनके 3 क्यूब प्लस बी क्यूब इनके 2 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इनके 3 का स्क्वायर और b इनके 2 आयोटा, फिर प्लस 3ab स्क्वायर इनके a में बस 3 और b में 2 आयोटा का स्क्वायर। और डिवाइड में देखें -1 प्लस हो जाएगा 4 और 9 में 4 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, फिर प्लस 2 को भी 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 का आयोटा का क्यूब प्लस यहाँ पे देखें 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27 और यहाँ पे 2 आयोटा आ जाएगा और प्लस 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4 आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें 1 और 13 का क्यूब को हमने सेपरेट लिख देना है और यहाँ पे आ जाएगा 27 प्लस 8 यहाँ पे आयोटा के क्यूब है तो स्क्वायर को हमने सेपरेट लिख दिया और आयोटा के 1 को हमने सेपरेट कर दिया प्लस 27 और 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आयोटा आ जाएगा प्लस 9 4 36 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 वो हमने पुट किया। 13 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197 और 27 प्लस 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट किया हमने आयोटा प्लस 54 आयोटा प्लस माइनस -36 1 ज़ा 36 इसको हमने वैसे लिख देना 27 प्लस माइनस 8 आयोटा ठीक है प्लस 54 आयोटा -36 तो 36 में से 27 को माइनस करेंगे तो -8 आ जाएगा और 54 में से 8 को मान तो 46 आयोटा आ जाएगा। अब हमने रियल नंबर को सेपरेट कर देना और इमेजिनरी नंबर को सेपरेट -9 डिवाइड में 2197 और प्लस 46 साइड पे आयोटा डिवाइड में 2197 ये आ गया इसका आंसर। तो 1.3 हमारी हो चुकी है कंप्लीट।